आज आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया कि आज ये 1% भी नहीं रह गया है। और वही लोग चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे झोरा में है। कोई कहता हमारे बोरा में है। ये मुसलमान किसी के झोरा बोरा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी और ये दावे कर रही थी पसमानदा मुस्लिम समाज 5% वोट देता है और दिया है। ये पूरी अफवाह है कि हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाजवादी पार्टी में पूरी तरह समाहित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को लखनऊ से दो अलग अलग ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। शनिवार को एक तरफ जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लखनऊ में अल्पसंख्यक जागरूक संगोष्ठी का आयोजन कर मुस्लिम समाज में पैठ बनाने में जुटी नजर आई, तो दूसरी तरफ लखनऊ में ही पसमानदा समाज के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर मुस्लिम समाज को साध कर मुस्लिम समाज में पैठ बनाने में जुट गए हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी एनडीए को ये दिखाना भी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पूर्वांचल में सुबह सपा के साथ है। देखिए, कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए हमारा प्रयास हो रहा है कि इनको जागरूक करने के लिए हम लोग अल्पसंख्यक जागरूकता संगोष्ठी के माध्यम से इनको बता रहे हैं कि आप शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा मिल्लत के लिए लड़ो। आप नेताओं का चक्कर छोड़ो, अपने बच्चों के विकास का चक्कर चलाओ। आज आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया कि आज ये 1% भी नहीं रह गया है। और वही लोग चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे झोरा में है। कोई कहता हमारे बोरा में है। ये मुसलमान किसी के झोरा बोरा में नहीं है। हम इनको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए लड़ो, बेहतरी के लिए लड़ो, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए लड़ो। जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेने के लिए आप संघर्ष करें। अब लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ पसमानदा समाज के कई नेताओं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीश मंसूरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद पसमानदा समाज के अध्यक्ष अनीश मंसूरी ने बताया कि 2024 के चुनाव में पीडीए मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ेगा और पसमानदा मुस्लिम समाज अपनी भूमिका निभाएगा। अनीश मंसूरी ने कहा कि पसमानदा समाज समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर मजबूती से काम करेगा। इस तरीके से आज की बात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई, जो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के देश के अंदर तरह तरह भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी और ये दावे कर रही थी पसमानदा मुस्लिम समाज 5% वोट देता है और दिया है। ये पूरी अफवाह है। उसी को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों में केवल लॉलीपॉप दे करके उनको गुमराह कर रही है और जो उनका डैमेज कंट्रोल हिंदू वोट का है, उसको कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के चंद लोगों को कुछ परसेंट लेकर के उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करना चाहती, कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए आज माननीय अखिलेश यादव जी से आज 48 बिरादरी के लोग जो पसमानदा तबके से आते हैं, मुस्लिम पिछड़ी जात में 48 बिरादरी के उनके समाज के लीडर जो पसमानदा समाज के पदाधिकारी वो सारे मिले। माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको बारी बारी से सबकी समस्याएं सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से बहुत लोगों ने कहा कि हमें संगठन में भागीदारी पसमानदा मुस्लिम समाज की नारी बराबर है, हर जगह बड़े मुसलमानों को ही तरजीह दिया गया। उन्होंने वादा किया है कि अब पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को भी हम पार्टी संगठन में एडजस्ट करेंगे और उनके लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। और सरकार बनने के बाद जो ये कारीगर दस्तकार तबका है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे और उनको देश जो कटे हुए लोग हैं, देश की मुख्यधारा से इनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए
जो हम कर सकेंगे हम करने का काम करेंगे। 24 का चुनाव है, क्या चुनाव को लेकर कोई जिम्मेदारी दी गई है या कोई सीटों को लेकर कोई बात कही गई? देखिए, हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में पूरी तरह समाहित है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने समाज की समस्याओं का कह सकते हैं। जब मेरी अनदेखी होती तो मैं वो भी आकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंद कमरे में करता हूँ और वो उसका समाधान भी करते हैं। 2024 चुनाव के लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है और हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज से ही इस प्रयास में जुड़ गए हैं और उन्होंने वादा किया कि हमारे को पसमानदा समाज के लोगों को नई जिम्मेदारी देंगे और वो देंगे। हमारे लोग उसको निभाने की पूरी और निर्वहन करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अनीश मंसूरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज के लिए जो भ्रांतियां फैला रही थी कि पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 5% वोट दिया है, ये पूरी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को गुमराह करने का काम किया है।